प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस मनी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज मैं आपको दोस्तों रीट 2022 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, आज वही प्रश्न आपके इस क्लास में करवाने वाला हूँ। अगर आप भी रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस क्लास को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, यही प्रश्न आपकी रेट मुख्य परीक्षा 2026 के अंदर है, हुबहू छपने वाले है। दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि पिछले जो एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपके अगले साल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। यानी कि 2022 का जो आपका रेट का पेपर हुआ, आज मैं आपके सामने वही प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके परीक्षा के अंदर आने वाले है। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यह प्रश्न आपके रेट 2022 में हुआ है दोस्तों। बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला रहेगा अजमेर है, जयपुर है, जैसलमेर है, या आपके जोधपुर है? चलो, आप सभी विद्यार्थी बताओ। बिल्कुल शानदार। आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रही है कि रोज आप जैसलमेर को लिख दो। किसे लिख दो? जैसलमेर को लिख दो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? निम्न में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? ये भी आपके 2022 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। बताएगा, जयपुर है, भीलवाड़ा, अजमेर है, या आपके कोटा? जल्दी जल्दी से बताओ। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा वो विद्यार्थी लाइक करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्या बता रहे हो? बिल्कुल शानदार। औद्योगिक नगरी के नाम से आपके कोटा को जानते हैं। इसी कोटा को राजस्थान का कानपुर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? राजस्थान के कानपुर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी बता रहे हैं ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो, लाठी सीरीज क्या है दोस्तों? बताओ, लाठी सीरीज क्या है? सेवन घास के पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम है, भूमिगत जल पट्टी, या आपके मरुस्थलीय मिट्टी का प्रकार है दोस्तों? जल्दी से बताओ। अगर चाहते हो आप भी 2026 में शिक्षक बनना, तो हमारे साथ आप नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपको नियमित रूप से रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करवा रहा हूँ। और आज जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, मुझे काफी सारे विद्यार्थियों ने कॉल और मैसेज में बताया कि गुरु जी, आप हमें एक बार 2022 वाले प्रश्न करवा दो। तो आपकी डिमांड के ऊपर ही आज की ये क्लास चल रही है भाई, ठीक है। आज 2022 वाले आपको मैं प्रश्न करवा रहा हूँ। लाठी सीरीज एक प्रकार की आपकी भूमिगत जल पट्टी है। ऑप्शन सी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, हाथी गुड्डा किनाल है, दर्रा किन दो जिलों को जोड़ता है? हाथी गुड्डा किनाल है, दर्रा किन दो जिलों को जोड़ता है दोस्तों? पाली व राजसमंद है, ब्यावर व पाली, उदयपुर राजसमंद है, ये आपके सरे और उदयपुर है? चलो, आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार। आप सबके यहाँ पर मैं कमेंट देख रहा हूँ। क्या बता रहे हैं? यहाँ पर बता रहे गुरु जी, ऑप्शन नंबर आप एक को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन नंबर एक को लिख दो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, विश्व आदिवासी दिवस पर है बांसवाड़ा जिले के किस नदी पर है पुल बनाने का शिलान्यास हुआ दोस्तों? विश्व आदिवासी दिवस पर है बांसवाड़ा जिले के किस नदी पर है पुल बनाने का शिलान्यास हुआ दोस्तों? हरना नदी, एरव नदी, अनास नदी, या आपके चाप नदी? चलो, प्रश्न को स्टार लगाओ। अगर आपका भी शिक्षक बनने का सपना है ना, क्लास को कंप्लीट देख लेना है, ठीक है। अनास नदी बता रहे हो, यहाँ पर ऑप्शन जो सी बता रहे हैं ना दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित है नहीं होती है दोस्तों? ये भी आपके 2022 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। बताओ, बाण गंगा, गंभीर, कांगनी नदी, या आपके बनास नदी? चलो, जल्दी से बताओ दोस्तों। क्लास में लाइक की संख्या काफी कम, एक बार लाइक करेंगे, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। बिल्कुल शानदार। आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि गुरुजी कांकणी नदी को लिख दो। किसे लिख दो? कांकणी नदी को यहाँ पर गुरुजी लिख दो। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के कौन सी झील में नील हरित शैवाल से एनएच युक्त एन युक्त खाद प्राप्त होती है दोस्तों? ये भी आपका रेट 2022 का प्रश्न है। पंचभद्रा झील है, सरदार समंद झील है, सांबर झील है, ये आपके मोती झील है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप नियमित रूप से रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लासेस देखना चाहते हो, तो हमारी क्लासों का जो टाइम है, प्रतिदिन हमारी क्लास आती है सुबह को
7 बजे हमारी क्लास आती है। वहीं पर मैं अब आपसे बात करूँ तो शाम को हमारी क्लास आती है, शाम को 8 बजे क्लास आती है। यानी दिन में 2 क्लास करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो, यहाँ पे आपका क्या कमेंट आ रहा है? बिल्कुल मोती झील बता रहे, क्या बता रहे हो? मोती झील यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, बजाज सागर बांध है किस नदी पर बना हुआ है? बजाज सागर बांध है किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? बनास नदी, चंबल नदी, साबरमती नदी या आपके माही नदी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बजाज सागर बांध है किस नदी पर बना हुआ है? ये भी आपके रीट मुख्य परीक्षा 2022 में प्रश्न पूछा हुआ भाई, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार। आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे और माही नदी बता रहे हो, क्या बता रहे हो? माही नदी बता रहे। माही नदी आपकी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कितने बार पार करती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में नहर सिंचाई में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है दोस्तों? राजस्थान में नहर सिंचाई पर प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है या आपके जैसलमेर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार। अगर आपका शिक्षक बनने का सपना है, आज मैं आपको 2022 वाली जो प्रश्न करवा रहा हूँ, आप इन प्रश्नों को 2 से 3 बार रिवाज कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है 40% पेपर आपका पुराना पेपर रिपीट होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आज जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, इनको आपको अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। यहाँ पर बता रहे हो गंगानगर बता रहे हो, क्या बता रहे हो दोस्तों? गंगानगर आप यहाँ पर बता रहे हो दोस्तों। बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन जो से बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। सावन भादो परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सावन भादो परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में दोस्तों? उदयपुर है, बांसवाड़ा, कोटा या आपके डूंगरपुर है? चलो फटाफट से बताओ। आप सभी को यहाँ पे कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा भाई, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। कोटा बता रहे हो, क्या बता रहे हो दोस्तों? कोटा आप सभी यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी कि जो भी विद्यार्थी कोटा बता रहे, ऑप्शन से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। सर्दियों में भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? सर्दियों में भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों को क्या कहेंगे दोस्तों? लो, वर्षा, मावट है या आपके पुरवाई? चलो फटाफट बताओ। आप सभी यहाँ पर कमेंट करेंगे। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। क्यूरू जी मावट के नाम से जानते, किस नाम से जानेंगे? मावट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा खनिज मृदाओं में लवणता और क्षारीयता को दूर करने हेतु प्रयोग किया जाता है? कौन से खनिज मृदाओं में लवणता और क्षारीयता को दूर करने के प्रयोग में किया जाता है? रॉक फॉस्फेट है, चूना पत्थर है, जिप्सम है या आपके अभ्रक है? चलो इस प्रश्न को स्टार लगाओ। अगर आप भी पहले बार में शिक्षक बनना चाहते हो तो आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न है छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है। क्या बता रहे हो? यहाँ पर जिप्सम बता रहे हो, क्या बता रहे हो? जिप्सम यहाँ पर बता रहे। ऑप्शन जो सी बता रहे ना दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? खेल कूद है, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण है, जल संरक्षण है या वन्य जीव संरक्षण दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। अमृता देवी पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। आप सबके मैं यहाँ पर कमेंट देख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चलो, आप सभी यहाँ पर कमेंट करें। गुरुजी वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। निम्न में से किस पेड़ को जंगल की आग भी कहते हैं दोस्तों? निम्न में से किस पेड़ को जंगल की ज्वाला के नाम से जानते? महुआ, खेजड़ी, पलास या आपके धुगड़ा? चलो प्रश्न को स्टार लगाओ और आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो। बिल्कुल शानदार प्रश्न है। आप सभी के मैं यहाँ पर कमेंट देख रहा हूँ भाई, ठीक है। बताइएगा। बिल्कुल शानदार। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर चुके हैं। क्या बता रहे हैं? प्लास यहाँ पर बता रहे हो, क्या बता रहे हो दोस्तों? प्लास आप यहाँ पर बता रहे हो। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी पार्क शुरू की गई दोस्तों? राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी पार्क शुरू की गई दोस्तों? उदयपुर है, जोधपुर है, सवाई माधोपुर है या आपके जयपुर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ।
अगर आपका भी सपना है शिक्षक बनने का, तो आप हमारे साथ नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। भगवती ऑनलाइन क्लासेज का जो परिवार है, आपके साथ हमेशा से रहे और हमेशा आपके एग्जाम तक रहेगा। ठीक है। यहाँ पर आप जयपुर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? जयपुर आप यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी जयपुर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। बंद बारेठा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बंद बारेठा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों? अलवर है, धौलपुर है, करौली या आपके भरतपुर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बंद बारेठा अभ्यारण्य आपके किस जिले में दोस्तों? आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है। भरतपुर यहाँ पर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? भरतपुर आप यहाँ पर बता रहे हो दोस्तों। जो भी विद्यार्थी भरतपुर बता रहे, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। निम्न में से उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? यह भी आपका रेट 22 में प्रश्न पूछा हुआ भाई। ठीक है। रेट 2022 में प्रश्न पूछे गए है ना, वही प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है। आप पूरी की पूरी क्लास यहाँ पर देख लेंगे, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। सीता माता अभ्यारण्य बता रही है क्यों जी? जो उड़न गिलहरी है ना, इसके लिए आपका सीता माता का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो आपके चित्तौड़गढ़ के जिले में बात करें, चित्तौड़गढ़ है, और इसका विस्तार आपके प्रतापगढ़ है दोस्तों। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ है। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी फोर डाइन। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लो। पीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? पीली क्रांति का संबंध किससे रहेगा? गेहूं उत्पादन है, मछली उत्पादन है, मांस का उत्पादन है, या आपके तिलहन का उत्पादन है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार। तिलहन उत्पादन बता रहे हो, क्या बता रहे हो? तिलहन का उत्पादन बता रहे हो। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो डी बता रहे हैं ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। पुंगल किसकी नस्ल है दोस्तों? बताओ। पुंगल किसकी नस्ल है दोस्तों? बकरी, गाय, ऊंट है, या आपके भेड़ है? क्लास में लाइक की संख्या को मैं एक बार लाइक करो। और आप सभी विद्यार्थी मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप भी रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है 2026 के अंदर सिलेक्शन लेने का, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5,000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या बना दिया? 5,000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप परीक्षा से पहले पहले इस 5,000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने के अंदर चाहते हो, तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आप 2026 के अंदर सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, तो आप ये 5,000 प्रश्नों का जी बुक ना, इसे परचेज करके पढ़ लो। आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल आले रोक नहीं सकता है। गुरु जी, ये ई बुक मिलेगा कहाँ पर है? तो इस ई बुक आपको दोस्तों नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लिखने वाला, मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट कर लो। 6367256234, 6367256234। इसी नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। और आपको मुझे दोस्तों इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप जो व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5,000 प्रश्नों का ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। और वादा करता हूँ, अगर आप इस बुक को पढ़कर एग्जाम देने चलेगे ना, तो आप मान के चलो आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल आले रोक नहीं सकता है। तो जल्दी से आप इस बुक को परचेज करके पढ़ने लगता हो। और यहाँ पे आप सभी का आंसर मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ पर भेड़ बता रहे हो, क्या बता रहे हो? भेड़ यहाँ पर बता रहे हो दोस्तों। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में रायका जाति का संबंध मुख्य रूप से किस पशु से दोस्तों? यानी कि रायका जो जाति होते हैं ना, रायका जाति का संबंध किससे रहेगा दोस्तों? बताओ। बताओ भाई। भेड़ है, बकरी, गाय, या आपके ऊंट है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार प्रश्न है। आप सभी के यहाँ पर कमेंट आने चाहिए। और यहाँ पर ऊंट बता रहे हो, क्या बता रहे हो दोस्तों? ऊंट यहाँ पर बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। टंगस्टन उत्पादन की खान राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? टंगस्टन उत्पादन के खान है राजस्थान में कहाँ पर है दोस्तों? गुजरवाड़ा, बादरी सिंदरी, देवड़ा, या आपके डेगाना? चलो जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार। आप सभी विद्यार्थी बता रहे गुरु जी, आप डेगाना को लॉक कर दो। किसे लॉक दो? डेगाना को आप यहाँ पे लॉक दो। यानी कि डी ऑप्शन जो बता रहे हैं ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देखो। जोधपुर के प्रसिद्ध जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के प्रसिद्ध जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह है, उमेश सिंह है, सरदार सिंह है,
ये आपके जसवंत सिंह है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। याद रहे, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। यहाँ पर बता रहे हैं सरदार सिंह बता रहे हो, क्या बता रहे हो? सरदार सिंह बता रहे हो। ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला आप देखो, राजस्थान का वस्त्र निर्यातक शहर किसे कहते हैं? या राजस्थान के वस्त्र नगरी आपके किसे कहते हैं दोस्तों? पाली, किशनगढ़ है, ब्यावर है, या आपके भीलवाड़ा? हमारे भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक शहर कहते हैं और इसे 2009 में वस्त्र निर्यात करने का दर्जा मिला था। यहाँ पर आपका डिपो डाइन से रहेगा, ठीक है। अगला आप देखो, जून 2020 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा था? जून 2020 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा था दोस्तों? ये भी आपके 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। उदयपुर है, जोधपुर है, कोटा, या आपके जयपुर है? चलो सभी विद्यार्थी बताओ। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप जयपुर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं दोस्तों? जयपुर यहाँ पर जो बता रहे हैं ना, जयपुर बताने वाले का सही है। ऑप्शन डी बता रहे हो तो सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का पहला गैस थर्मल पावर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का पहला गैस थर्मल पावर कहाँ पर स्थित है? छबड़ा, सूरतगढ़, अंताबारा, या आपके रामगढ़? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप रोजाना इस तरह की क्लासेस देखना चाहते हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको रोजाना इसी प्रकार की क्लासेस करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बता रहे अंता बता रहे, क्या बता रहे? अंता 12 बता रहे। ऑप्शन से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, बांसवाड़ा में स्थापित है राज्य जनजाति विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया दोस्तों? बांसवाड़ा में स्थापित है राज्य जनजाति विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया था? उसका नाम बताओ। बिल्कुल शानदार, गुरु गोविंद कर उसका नाम रखा गया था। ऑप्शन जो से बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है दोस्तों? बताओ जल्दी से। रणथंभौर का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग है, या आपका घाघरोन का दुर्ग है? चलो आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? क्यों जी घाघरोन का दुर्ग कौन सा रहेगा? घाघरोन का दुर्ग आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। घाघरोन का दुर्ग आपके झालावाड़ में दोस्तों, कहाँ पर है? ये आपके झालावाड़ में, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस किले को सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस किले को सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर का किला, बूंदी का किला, अजमेर का किला, या आपके झालोर का किला? चलो फटाफट आंसर दो। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा भाई, ठीक है। आप सबके मैं यहाँ पर कमेंट देख रहा हूँ। सुवर्णगिरी के नाम से बात की जा रही है। सुवर्ण के नाम से आपके झालोर के दुर्ग को जानते हैं। अगर आपसे यहाँ पर स्वर्ण की बात की जाती है कि स्वर्ण कैसे कहते हैं, तो स्वर्ण आपके जैसलमेर कहते हैं। सु वाला शब्द लग जाए तो आपके झालोर कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुझसे महाराणी की छतरी कहाँ पर है दोस्तों? मुझसे महाराणी की छतरी कहाँ पर? आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। बताओ जैसलमेर है, उदयपुर है, जोधपुर है, या आपके अलवर है? चलो सभी विद्यार्थी बताओ। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और आप सभी के मैं कमेंट तो देख ही पा रहा हूँ। क्यों जी, मुझसे महारानी छतरी पूछी है। मुझसे महारानी छतरी आपके अलवर में, और ये आपके 80 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 80 खंभों की छतरी है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, पुष्कर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? पुष्कर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है दोस्तों? गणेश जी का मंदिर है, बाई जी का मंदिर है, रमा बैकुंठा मंदिर है, या आपके ब्रह्मा जी का मंदिर है? अगर आप भी चाहते हो 2026 के अंदर शिक्षक बनना, तो हमारे साथ आप नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। मैं जो आपको जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी का मंदिर आपके पुष्कर के अंतर्गत प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपका डिपो डाइन से रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, जोगी महल किस दुर्ग में स्थित है? जोगी महल है किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है, मेहरानगढ़ है, लोहागढ़ है, या आपके रणथंभौर है? बात की जा रही है दोस्तों जोगी महल की। जोगी महल आपके रणथंभौर में दोस्तों। और रणथंभौर आपके कहाँ पर है? तो रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में, ठीक है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, गलियाकोट तीर्थ स्थल है किस नदी के किनारे पर स्थित है?
गलियाकोट तीर्थ स्थल है किस नदी के किनारे पर है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो। चंबल है, बनास है, सोम नदी या आपके माही नदी? चलो भाई फटाफट बता दो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। और आप सभी के मैं यहाँ पर कमेंट तो देख ही पा रहा हूँ, ठीक है ना? कमेंट आप सभी साथियों के यहाँ पर आ रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हाँ, क्या बता रहे हैं? यहाँ पर आप है गलियाकोट की किस नदी के किनारे पे लगता है। और यहाँ पे सबका ये आपका होमवर्क रहेगा भाई, ठीक है ना? ये आपका होमवर्क है। चलो भाई आंसर बात करें तो माही रहेगा। क्या रहेगा? राइट आंसर माही रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। तुरताई माता का मंदिर है कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके रेड 2022 में पूछा हुआ है। तुरताई माता का मंदिर कहाँ है? उदयपुर है, डूंगरपुर है, तलवाड़ा बांसवाड़ा या आपके प्रतापगढ़ है? चलो सभी विद्यार्थी एक बार आंसर दे दो। बिल्कुल शानदार। यहाँ पर बता रहे तलवाड़ा बांसवाड़ा, ठीक है। ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बासी दुगारी कहाँ पर है? लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी कहाँ पर है दोस्तों? नागौर है, बूंदी, अजमेर है, ये आपके जयपुर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बासी दुगारी की यहाँ पर बात की जा रही है कि गुरुजी बासी दुगारी आपके बूंदी जिले में है। दोस्तों मैं फिर से आप सभी को याद दिला दो। अगर आपने इस 5,000 प्रश्नों की बुक अभी तक परचेज नहीं किया और आप क्लास को देखते हुए यहाँ तक आ चुके हो, दोस्तों मैं आपसे 100% विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप ये 5,000 प्रश्न का बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मैं आपसे 100% गारंटी ले रहा हूँ। दोस्तों आपका एक सिंगल क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है ना, जितना जल्दी आप इस 5,000 प्रश्नों की बुक को परचेज करके पढ़ने लग जाओ। नंबर आपने नोट कर लिया होगा, नहीं क्या तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा पीछे जाके भी नंबर नोट कर सकते हो, या दोबारा से नंबर नोट कर लो। 6367 है, 25 है, 6234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, और आपको इसी नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे ही भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5,000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लो। जोधपुर का महामंदिर किस संप्रदाय की उपासना स्थल है दोस्तों? जोधपुर का महामंदिर है किस संप्रदाय का उपासना स्थल है? राम स्नेह संप्रदाय, दादू पंथ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या आपके नाथ संप्रदाय? चलो आप सभी विद्यार्थी बता दो। बिल्कुल काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न आपके सामने आया है। और यहाँ पर रहेगा आपका डिफोडाइन। जो भी विद्यार्थी डी बता रही है सही है। अगला आप देखो, आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20+ है, 25+ है, 30+ है या 35 में से 35 सही भी है। और दोस्तों अब हमारी क्लास आएगी आपके शाम को कब आएगी? तो 8 बजे हमारी शाम को क्लास आएगी। एक बार आप यस में कमेंट कर दो क्योंकि हम शाम को 8 बजे आने के लिए तैयार है। हमारी क्लास सुबह को 7 बजे आती है। देखो दोनों टाइम नोट करवा देता हूँ मैं आपको। सुबह को तो हमारी क्लास कब आती है? सुबह को 7 बजे क्लास आती है। फिर शाम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो शाम को हमारी क्लास 8 बजे को आती है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब लो। और दोस्तों मैं आपको दोस्तों क्या है, एनईपी एनईपी 2020 से आपको मैं करवाने वाला हूँ। कल कल मैं आपको दिन में करवा दूंगा भाई, ठीक है। यानी आज दिन में करवा दूँ, कल का मतलब आज दिन में मैं आपको एनईपी 2020 आपको करवा दूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो ना, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होगी। वहां से आपके कम से कम आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं एनएपीएन के जो शिक्षा नीति के जो 2020 वाले जो प्रश्न करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप क्लास देख पाओगे। तो मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।